छठ पूजा महोत्सव की तैयारियां अंतिम फेज में है। आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाई खाई के साथ शुरू होगा महापर्व छठ और 36 घंटे का निर्जला व्रत भक्त रखते हैं। 28 अक्टूबर तक आस्था का महापर्व चलेगा। बाजारों में छठ पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। तो आज से छठ महापर्व की शुरुआत और खास करके देखिए बिहार का ये महापर्व माना जाता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश हो या बिहार, यहाँ पर सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। लेकिन छठ महापर्व की रौनक अब ना सिर्फ बिहार तक सीमित रह गई है बल्कि अलग अलग हिस्सों में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही है, इसकी छटा देखने को मिलती है। खास करके बात दिल्ली की ही कर लेते हैं। दिल्ली में इस बार देखिए भव्य तरीके से छठ मनाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है और यही वजह है कि तैयारियां अब अंतिम फेज में हैं, क्योंकि आज से छठ महापर्व की शुरुआत। आज पहला दिन, आज नहाय खाए का दिन और नहाय खाए के दिन जो पवनैती होती हैं, जो व्रत रखती हैं, वो शुद्ध खाना खाती हैं और इसके बाद आज से उनका जो व्रत है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद कल दूसरा दिन होगा और 27 को शाम का पहला अर्घ्य दिया जाएगा, यानी कि डूबते सूरज की उपासना की जाती है और 27-28 यानी कि 28 को अंतिम दिन यानी कि उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ ही समापन भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर है जहां पर तैयारियां अब अंतिम फेज में है छठ महापर्व की, क्योंकि आज देखिए नहाय खाए और इसके बाद कल खरना और इसके बाद तीसरा दिन यानी कि तीसरे दिन लोग जो है घाटों पर पहुंचते हैं और उससे पहले तैयारी सरकार की तरफ से ये हो रही है कि तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की जाए। खास करके देखिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था इस बार की जा रही है, स्पेशल घाट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके से मॉडल घाट भी बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तैयारी सरकार की तरफ से की गई है दिल्ली में यमुना के किनारे, उसे लेकर अब अंतिम तैयारी माना जा रहा है कि वो हो रही है और लगभग काम पूरा हो चुका है और कोशिश हर स्तर पर ये जारी है कि जब भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और ख़ास करके यमुना को काफ़ी अच्छे से साफ करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहा है। लेकिन इस बार जब छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में सरकार ने पूरी कोशिश की यमुना को साफ किया जाए और इसे लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी देखिए निगरानी बनाई हुई थी तैयारियों को लेकर और आज से शुरुआत हो गई है और अंतिम फेज में यमुना की सफाई का काम चल रहा है। तैयारियां अब अंतिम रूप में चल रही है और ऐसे में क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार यानी कि हर साल इस पर्व का इंतजार बिहारियों को रहता है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है और आप यकीन मानिए कि नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत और इस महापर्व को लेकर देखिए लंबा इंतजार हर किसी को रहता है और इसी के साथ ही देखिए क्योंकि आज तो हर साल की तरह इस साल भी छठा और रौनक महापर्व की देखने को मिलेगी और अलग अलग हिस्सों में, यानी कि ये सिर्फ महापर्व बिहार तक अब सीमित नहीं रह गया है बल्कि देश के अलग अलग कोनों में भी इस महापर्व की जो रौनक है वो देखने को मिलती है। खास करके अब विदेशों में भी लोग इस महापर्व को मनाते हुए नजर आते हैं। तो छठ महापर्व की शुरुआत आज से और छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है जिसमें सादगी, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान समाया हुआ है। ये त्योहार सिखाता है कि जब मन, शरीर और आत्मा एकाग्र होकर प्रकृति की शक्ति की साधना करते हैं तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। छठ अपनी जड़ों की अपनी लौटने का पर्व है, क्योंकि बेहतर जीवन की तलाश में अपने गांव से निकलकर लोग शहरों की तरफ निकल पड़ते हैं, महानगरों में जा रहे हैं, बस चुके हैं लोग, फिर इस महापर्व को लेकर अपने घर को लौटते हैं। वहीं विदेशों में भी देखिए इस महापर्व की रौनक देखने को मिलती है। वहीं विदेशों में बसे लोग भी अपनी परंपरा और आस्था के साथ छठ मनाते हैं। इस बार भी छठ महापर्व की शुरुआत 25 नवंबर नहाय खाए से आज शुरू हो चुकी है। 28 नवंबर को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन भी हो जाएगा। छठ को बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है।
इसलिए लोगों की इसमें अधिक आस्था और विश्वास भी है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया का पर्व करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सच्चे मन से मांगी गई कोई भी इच्छा छठी मैया जरूर पूरी करती हैं। ये पर्व खास तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और बिहार में बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व में सभी जाति और वर्ग के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी मिलकर एक साथ छठ पूजा करते हैं। चाहे राजा हो या भिखारी, सभी एक साथ नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पर्व में इतनी खूबसूरती और भाईचारा है कि हर कोई इसे पूरे मन से मनाता है। छठ की तैयारी भी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। व्रती छठ के लिए नए कपड़े बनवाते हैं। घर के पुरुष आसपास के पोखर और तालाब के पास जाकर उसकी साफ सफाई भी कराते हैं। घाट पर छठी मैया की मूर्ति का पुनर्निर्माण किया जाता है। साफ सफाई का जिम्मा केवल एक ही वर्ग के लोगों पर नहीं होता, बल्कि घाट की सफाई में हर कोई अपनी ओर से योगदान देता है। लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि घाट पर आने जाने वाले और पूजा करने वालों के पैरों में कोई गंदगी न लगे, न ही कोई कंकड़ पत्थर छूट जाए। हर कोई अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि साफ सफाई ढंग से हो। मौजूद हूँ परमार्थी पोखरा, जो शहर के बीचों बीच में है। ये दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो ये सजने लगे हैं सब पोखरे, ये जो पूर्वांचल में बिहार देवरिया के सटे हुए बिहार से है, यहाँ पर काफी असर दिखता है, जहाँ पर महिलाएं काफी मात्रा में ये छठ व्रत रहती हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अपने छठी माँ की जो बेदी है, बेदी बनाया जाता है, बेदी के हिसाब से लोग बेदी बनाए हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग सुरक्षित अपना आरक्षित कर लिए हैं कि देखिए आकाश करके है वो बनाए हैं, ये सब है। ये जो आपके नगर पालिका द्वारा ये बनाया गया है, जो ये पेंटिंग की गई है, डाल महिला लेके जा रही हैं। डाल जो छठ की वजह से ये भी देख सकते हैं गन्ने का महत्वपूर्ण इसमें रोल आता है, गन्ना भी रहता है। लेकिन ये जो पोखरे की सफाई से लेके सभी पूरी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जा रही है। हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार के साथ माह का भी विशेष महत्व होता है। इन्हीं माह में से कार्तिक मास व्रतों और त्योहारों का महीना माना जाता है। 20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली मनाई गई। अब लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए होता है, जो सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्धता के साथ पूजा की शुरुआत करती हैं। वो घर की सफाई करती हैं और शुद्ध सात्विक भोजन बनाती हैं। आमतौर पर लौकी, चने की दाल और चावल का प्रसाद तैयार किया जाता है। इसी दिन से व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू होता है। अब आपको बताते हैं कि छठ पूजा की इस साल शुरुआत कब है। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए के साथ ये व्रत शुरू हो जाएगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर की शाम को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा। 28 अक्टूबर की सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ दिया जाने वाला है। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वो तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। अब आपको बताते हैं कि छठी मैया को कौन कौन से फल अर्पित किए जाते हैं। डाब, नींबू, गन्ना, केला, नारियल, सिंघाड़ा, सुपारी, सुथनी। छठ पूजा का पर्व सूर्यदेव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान लोग सूर्यदेव की बहन छठी मैया की पूजा करते हैं। वहीं इस पावन पर्व को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी। कालांतर में शाम ने सूर्यदेव की विधिवत और सच्चे भाव से पूजा की। भगवान सूर्य की उपासना के फलस्वरूप शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो ओडिशा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में भी है। तभी से कहा जाता है कि छठ का व्रत जो करता है उसकी संतान हमेशा निरोगी काया रहती है। छठ पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ देना एक परंपरा है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ उगता सूरज ही नहीं, बल्कि डूबता सूरज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। डूबता सूर्य उस अतीत का प्रतीक है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये संदेश देता है कि हमें अपने अतीत का भी सम्मान करना चाहिए। वहीं इस पर्व में कहानियाँ, लोक कथाओं का संगीत
हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की मिठास समाई है। इसीलिए तो कहते हैं छठ संग ले चलने का त्योहार है। आप सभी को इंडिया न्यूज़ की ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। पर्व की आज से शुरुआत और नहाय खाय के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी रौनक जबरदस्त तरीके से अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, बाजारों में, छठ घाटों पर, क्योंकि तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खास करके देखिए, क्योंकि नहाय खाय से आज इसकी शुरुआत हो गई है और इस नहाय खाय का देखिए महत्व काफी होता है। माना यह जाता है कि आज जो पवनेती यानी कि जो व्रत रखती हैं वो बिल्कुल शुद्धता के साथ आज जो है जो भोजन बनता है वो ग्रहण करके आज से ही उसकी यानी कि जो व्रत की शुरुआत आज से हो जाती है। और हमारे साथ देखिए संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि देखिए आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, क्या रौनक देखने को मिल रही है इस वक्त? आपकी आवाज नहीं आ रही है आकाश, आप अपने आवाज को जरा फोन से जरा अनम्यूट कीजिए क्योंकि आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए हम काशी के राजघाट पर मौजूद हैं और छठ पर्व की छटा देखने को मिल रही है। देखिए सुबह सुबह का समय है और लोग जगहों को छेक रहे हैं, वेदी बना रहे हैं, वेदी पे अपना नाम लिख रहे हैं। परिवार के अन्य अन्य सदस्य, पड़ोस के लोग हैं। वेदियां बनाने का जो कार्य है वो तेज हो गया है। देखिए किस तरीके से वेदी बनाकर वहां पर नाम लिखा जा रहा है और ये वाराणसी के राजघाट का दृश्य है। कुछ लोग वेदियां बना रहे हैं और सामने की तस्वीर आप देखेंगे तो वेदियां बन चुकी हैं, क्योंकि जो घाट है यहाँ पे सिल्ट जमा है तो साफ सफाई का भी कार्य चल रहा है। और इस बार खास तरीके से इस राजघाट पे भीड़ होगी क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। देखिए हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, ये लोग नमामि गंगे से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं काशी के गंगा नदी को अविरल और निर्मल करने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कितनी भीड़ होती है शिवम जी आज से चूंकि यह पर्व की शुरुआत हो गई है? असंख्य लोग, असंख्य मात्र शक्तियां सनातन धर्म के एक साथ जात पात से ऊपर उठ करके यह एकाकार होते हैं इस गंगा तट पर। और यह घाटों का जो क्रम है, आदि केशव से लेकर के संत रविदास घाट तक असंख्य लोग मिलेंगे जो वहां पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। फिर उसके बाद अगले दिन भगवान भास्कर को, उदयमान भास्कर को अर्घ देंगे। यह सभी मातृशक्तियां मिलकर के देवाधिदेव महादेव की नगरी में, और ये तो विश्व की अब अनूठी परंपरा हो चुकी है जो बिहार प्रांत से निकली और पूरे विश्व में छा गई है। जहां भी बिहार और यूपी के लोग रहते हैं वहां छठ का पर्व मनाया ही जाता है। हमारा विशेष फोकस होता है कि हम नमामि गंगे के सदस्य हैं, तो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, ऐसे पर्व की साफ सफाई बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे और जागरूकता से जितना हो सकता है हमारी मातृशक्तियां बहनें जो मिल करके सफाई के दौरान लोगों से आह्वान करती हैं कि गंगा तट पर, चूंकि माँ गंगा के तट पर ही तो यह होते हैं। और कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं अगर विदेशों में भी है तो वहां जल बना करके, जल का कुंड बना करके लोग माँ गंगा का नामकरण करते हैं कि यह गंगा, मान लेते हैं वहां पर कि यहाँ यह गंगा है और उन्हीं के तट पर जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोग कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अभी भी घाटों में सिल्ट जमा है, साफ सफाई का कार्य देख रहे हैं, सुबह से चल रहा है। कितनी भीड़ होती है इस घाट पे? इस घाट पे बहुत भीड़ होती है। कई जगह से लोग आते हैं, जैसे बिहार, पटना, से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इस घाट पे जो है, अभी पहले तो पानी भी कम हुआ नहीं है, पानी कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। प्रशासन के द्वारा ही साफ सफाई की जा रही है कि थोड़ा उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ वेदियां बन रही है और भीड़ तो बहुत होती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई मतलब पूजा सामग्री ना छोड़े या फिर गंगा में कुछ ऐसी चीजें ना छोड़े कि जो गंगा दूषित हो। नहाय खाय से शुरुआत आज के पर्व का हो चुका है, क्या विशेष महत्व होता है इस पर्व पर? अपने घर को बनाने के लिए हर तरह से लोग अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस व्रत को रखता है। ये व्रत जो है 3 दिन का पर्व होता है। इस 3 दिन में लोग नहाय खाए होता है। एक दिन लौका भात होता है, एक दिन जो मेन प्रक्रिया होती है वो होती है। हर व्यक्ति इस चीज से जुड़ने के लिए इच्छुक होता जा रहा है। धीरे धीरे बहुत चीजें बढ़ती जा रही है, इतनी इसकी मान्यता बढ़ती जा रही है कि इसकी कोई अपार प्रक्रिया नहीं। ये हर तरह से लोगों के बीच में फैलता जा रहा है हर वर्ष। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इसकी साथ महिमा होते हुए भी
यहाँ की सफाई वगैरह बनी रहे, लोगों के साथ में लोग ठीक है। भीड़ वगैरह में ज्यादा। ठीक है आकाश, यानी कि देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से देखिए सहयोग देता हुआ इस छठ महापर्व में नजर आ रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं, भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए दिल्ली सरकार की इस बार पूरी कोशिश है कि इस बार छठ महापर्व को भव्य रूप दिया जाए, ऐसे में तैयारियां अब कहां तक पहुंची है, कितनी रह गई है बाकी? कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज से वादा किया था कि इस बार आस्था की डुबकी यमुना में लगेगी, तो वही तस्वीरें जो है हम देख सकते हैं। हम लोग इस समय मौजूद है दिल्ली के ITO के घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं जहां छठ महापर्व लोक पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन करना है, वहीं लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है, चूंकि महापर्व की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। और देखिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि दिल्ली की यमुना में ही आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खरना पर्व के लिए जो लोग हैं सुबह सुबह यमुना के घाटों पर नहाने के लिए पहुंचे हैं, और इसके बाद जो है अपने घरों पर जाकर जो खास पर्व है उसकी शुरुआत की जाएगी। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यमुना घाट पर नहाने के लिए पहुंची हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। लोक महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे आप लोग यमुना घाट पर पहुंचे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि यमुना में डुबकी लगाएंगे आप। हम लोग नहीं वादा करे, नहीं, हम लोग वादा नहीं किए थे, हम अपने छठ पूजा के लिए आए हैं। छठ पूजा के लिए आए हैं, बाकी हम लोग को सुविधा कुछ नहीं है, पैर फंस रहा है, इतना पैर फंस रहा है जो हम लोग माने उसमें नहा नहीं सकते हैं। आज से हम लोग के त्योहार चालू हो गया छठ पूजा के, हम लोग इसीलिए नहाने आए हैं, छठ करके नहा के छठ पूजा हम लोग करते हैं। बाकी हम लोग की सुविधा कुछ नहीं है, बहुत पानी गंदगी है, पैर फंस जा रहा है, अंदर नहाने से इतना पैर धंस जा रहा है, परेशानी हो रही है। हाँ परेशानी हो रहा है, कैसे कल नहाएगा तो हम लोग के परेशानी हो रहा है नहाने में। अच्छा घाट बनवाना चाहिए। कितने पहले भी यमुना पर आते थे, आज पहली बार पहुंचे? नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं छठ पूजा में, नहा के हम लोग छठ करते हैं, बाकी सुविधा कुछ नहीं है, बहुत पहले के मुताबिक। और अब की बात की जाए तो सही है, अंदर तो सही है, गंदगी सही है, अभी कुछ बस सही है, बाहर थोड़ा सा सफाई दिख रहा है, बाकी अंदर बहुत कचरा है, एथी पर कचरा है, अंदर पैर फंस रहा है, बहुत दिक्कत। तो देखिए पुनीता, आप सुन सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बाहर तो साफ सफाई देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर जो है लोगों के पैर फंस रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो डिसिल्टिंग थी कहीं ना कहीं वो कुछ कम रह गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आस्था का लोक पर्व जो है वो शुरू हो चुका है, लोग यमुना घाटों पर नहाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचली समाज में बिल्कुल भावना, देखिए जो परेशानी अभी थोड़ी बहुत रह गई है, उम्मीद इसी बात की होनी चाहिए कि क्योंकि 2 दिनों का वक्त अभी और है, जब श्रद्धालु घाट पर पहुंचेंगे उससे पहले जो समस्या आ रही है उसे दूर किया जाए।